महीनों तक मुझे धूप में घूमना पड़ता था, जिस वजह से मेरी बॉडी काफी टैन खा जाती थी। उस टैन को ना बिना कोई प्रोडक्ट होम रेमेडी लगाए मैं ऐसे ही रिमूव कर देता था। अब बेसिकली जिसे आप लोग टैनिंग बोल रहे हो ना, वो आपके स्किन के अंदर जमा हुआ एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलेनिन। अब मेलेनिन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए, उसको उसकी जगह से हटाने के लिए दो कंपोजिशन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप धूप में नहीं जाओगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि मुझे खुद को हो चुकी है। टैनिंग और डार्क स्पॉट्स, ये दो ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स है ना जिन्हें आप बहुत ही जल्दी रिमूव कर सकते हो। हालांकि डार्क स्पॉट्स के ऊपर देखो पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आज बात करेंगे हम लोग टैनिंग के बारे में। अगर आप प्रोडक्ट्स के थ्रू टैनिंग को रिमूव करने जाओगे ना, ट्रस्ट मी, एक हफ्ते में भी आप अपनी टैनिंग को काफी हद तक कम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, होम रेमेडी कुछ भी यूज नहीं करना, ₹1 भी खर्च नहीं करना टैनिंग को रिमूव करने के लिए, तब भी आप अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकते हो। देखो पास्ट में ना मैंने खुद काफी आउटडोर जॉब्स वगैरह की है। महीनों तक मुझे धूप में घूमना पड़ता था, जिस वजह से मेरी बॉडी काफी टैन खा जाती थी। उस टैन को ना बिना कोई प्रोडक्ट, होम रेमेडी लगाए मैं ऐसे ही रिमूव कर देता था। तो जो भी मेरे सीक्रेट्स थे आज मैं आपको बताऊंगा। आज की जो वीडियो होगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी, ना कि मैं कोई इंटरनेट से नॉलेज गेन करके ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सभी को ग्रूमिंग के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, समर सीजन जो है अपने पीक पे आ चुका है, और ऐसे में ना घर से बाहर कदम रखते ही मैं पूरा पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। लेकिन समर सीजन ना सिर्फ हमें अनकंफर्टेबल ही नहीं करता, ये हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्श होता है। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि गर्मियों में ना बियर्ड रखने से और भी ज्यादा गर्मी, इरिटेशन वगैरह होती है, तो आप गलत हो। क्योंकि हमारी जो बियर्ड होती है ना, ये हमें सन की यूवी रेस से प्रोटेक्शन देती है। जिस भी एरिया में हमारी बियर्ड होती है ना, उतना एरिया हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है सन की यूवी रेस से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अपनी बियर्ड को एकदम ही ग्रो कर लेना है, जंगली बन के घूमना है। ऐसा करने से ना आपको और भी ज्यादा स्वेटिंग, ईचिंग, इरिटेशन वगैरह हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा ना अपनी बियर्ड को ओनली ट्रिम करके रखना है, ताकि आपकी स्किन जो है यूवी रेस से भी प्रोटेक्टेड रहे, वो भी बिना किसी इरिटेशन के। एक परफेक्ट ट्रिमिंग के लिए ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा फिलिप्स का ये ऑल इन वन ट्रिमर। इसका पावर अडेप्टेड सेंसर आपके हेयर की थिकनेस को अडेप्ट करके आपको हमेशा एक परफेक्ट ट्रिम देगा। इसका प्रिसिशन ब्लेड आपके फेस के कोने कोने तक जाके आपके फेस को एक डिफाइंड और एक शार्प लुक देने में आपकी हेल्प करेगा। बट ट्रिमिंग इज जस्ट नॉट अबाउट द बियर्ड। ट्रिमिंग का मतलब होता है बियर्ड एंड बॉडी दोनों को समर्स के लिए रेडी करना। लकीली ये फिलिप्स का ऑल इन वन ट्रिमर हेड टू टो तक हमारी सारी ग्रूमिंग नीड्स को फुलफिल करता है। इस ट्रिमर के साथ आपको काफी डिफरेंट ब्लेड्स और अटैचमेंट्स मिलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को ग्रूम करने के लिए आपके काम आएंगे। नोज ट्रिमिंग अटैचमेंट की मदद से आप अपने नाक और कान के बाल को ट्रिम कर सकते हो। आप हेयर कॉम्स का भी यूज कर सकते हो समर अंडरकट हेयर स्टाइल के लिए। आप बॉडी कॉम्स एंड बॉडी शेवर अटैचमेंट्स को भी यूज कर सकते हो बॉडी को ग्रूम करने के लिए। तो फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर की मदद से आप कंप्लीटली समर रेडी हो जाओगे ग्रूमिंग के मामले में। और ये ट्रिमर क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप भी देगा। वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से आप इसको यूज करके वॉश भी कर सकते हो। 2 साल की आपको इसके साथ वारंटी भी मिलेगी। सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी ऑल इन वन है। तो इसका जो परचेस लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ कूपन कोड के साथ, तो जरूर चेकआउट करना भाई। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिमर है ये। टॉपिक पे फिर से आते हैं। अगर आप टैनिंग को रिमूव करना चाहते हो ना, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा आखिर टैनिंग होती क्यों है। काफी लोगों को लगता है गर्मी बढ़ जाने की वजह से, गर्मियों की वजह से टैनिंग होती है, लेकिन गर्मियों की वजह से ना हमें कभी भी टैनिंग नहीं होती। टैनिंग हमें होती है सन की यूवी रेडिएशन की वजह से। अगर आप रेगुलरली धूप में जा रहे हो, आपकी बॉडी सन में एक्सपोज हो रही है ना, तो उससे आपको बहुत खतरा हो सकता है। जो यूवी रेडिएशन है ना, वो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, आपको स्किन का कैंसर भी दे सकती है। लेकिन घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है ना, ये बहुत स्मार्ट होती है, ये खुद का प्रोटेक्शन करना जानती है। यूवी रेडिएशन से बचने के लिए ना हमारी जो बॉडी है, स्किन के अंदर एक पिगमेंट को रिलीज करती है जिसका नाम है मेलेनिन। ये जो मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है ना, ये डार्क कलर का होता है। ये यूवी रेस को ना हमारी बॉडी में घुसने नहीं देता। तो जो भी बॉडी पार्ट आपका डेली सन में एक्सपोज हो रहा है, उस बॉडी पार्ट पे मेलेनिन जमा हो जाएगा और वो यूवी रेस को आपकी बॉडी के अंदर घुसने नहीं देगा। अब मेलेनिन आपको यूवी रेस से तो प्रोटेक्शन दे देता है, लेकिन दिक्कत पता है क्या हो जाती है? ये जो मेलेनिन नाम का पिगमेंट है ना, ये डार्क कलर का होता है। जिस भी बॉडी पार्ट पे ये पिगमेंट रिलीज होता है ना, उतना बॉडी पार्ट हमारा डार्क पड़ जाता है। बेसिकली जिसे आप लोग टैनिंग बोलते हो ना, वो आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है मेलेनिन। अब आपको अपनी स्किन को यूवी रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्शन देना है ताकि आपकी स्किन जो है टैन ना खाए, या फिर आपको ऑलरेडी टैनिंग हो चुकी है तो उसको कैसे रिमूव करना है। टैनिंग को रिमूव करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला होगा प्रोडक्ट वाला, जिससे आप 1 हफ्ते में भी अपनी टैनिंग को रिमूव
कर सकते हो। दूसरा होगा फ्री फंड वाला, जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट, होम रेमेडी कुछ भी यूज नहीं करना, 1 रुपए भी खर्च नहीं करना। थोड़ा टाइम लगेगा बट गारंटीड आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, आपको टैनिंग हो क्यों रही है? क्योंकि आप रेगुलरली धूप में जा रहे हो, आपकी बॉडी जो है वो खुद का प्रोटेक्शन बना रही है, मेलेनिन को प्रोड्यूस कर रही है और मेलेनिन आपको काला कर रहा है, राइट? तो आप अपनी बॉडी को खुद का प्रोटेक्शन बनाने दो ही मत ना, आप अपनी बॉडी को खुद प्रोटेक्शन दे दो, सनस्क्रीन का यूज करो। देखो बहुत लोग ना यूट्यूब पे सनस्क्रीन आपको रेकमेंड करते रहते हैं, लेकिन कोई भी सनस्क्रीन के बेनिफिट नहीं बताता, ना ही कोई उसका वर्किंग मैकेनिज्म बताता है। आज मैं आपको सनस्क्रीन के बेनिफिट और इसका वर्किंग मैकेनिज्म बताता हूँ। अब देखो, सनस्क्रीन के अंदर ना कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सन की यूवी रेस को ना हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। अगर आप सनस्क्रीन लगा के धूप में जाओगे तो यूवी रेस जो है आपकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाएगी, जिससे आपकी बॉडी को जो है खुद का प्रोटेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मेलेनिन को प्रोड्यूस ही नहीं करेगी। और अगर मेलेनिन बॉडी में प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो आपकी स्किन भी काली नहीं पड़ेगी, टैन नहीं खाएगी। इसीलिए सनस्क्रीन का यूज करो। अब बहुत लोग एक गलती पता है क्या करते, वो लोग मार्केट से या फिर ऑनलाइन कोई भी सनस्क्रीन खरीद के यूज करने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। सनस्क्रीन खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सनस्क्रीन आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, हर स्किन टाइप वालों के लिए ना एक अलग सनस्क्रीन आती है। हमेशा आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही सनस्क्रीन यूज करनी है, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और सनस्क्रीन में ना कम से कम SPF 40 होना चाहिए, उसके अंदर PA++ भी होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॉन कोमेडोजेनिक, नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन का आपको यूज करना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर स्किन टाइप वालों के लिए जो भी बेस्ट सनस्क्रीन होगी ना, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सनस्क्रीन के अलावा ना आप क्लॉथ और एक्सेसरीज के थ्रू भी अपनी बॉडी को यूवी रेस से प्रोटेक्शन दे सकते हो। फुल हाथ के कपड़े पहना करो, ऊपर तक बटन लगाओ, आप कैप पहन सकते हो, सनग्लासेस लगा सकते हो, स्कार्फ बांध सकते हो, शूज पहनो। बेसिकली किसी भी तरह से ना आपको अपनी बॉडी को कवर करना है ताकि सन की यूवी रेस आपकी बॉडी को टच ही ना करे। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्लॉथ, एक्सेसरीज वगैरह ना आप डार्क कलर की ही पहनना, क्योंकि जो डार्क कलर की चीजें होती है ना वो यूवी रेस को कट करती है। इसीलिए हमारी बॉडी जो मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है ना वो भी डार्क कलर का होता है और यूवी रेस को बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है। अगर आप लाइट कलर के क्लॉथ, एक्सेसरीज पहन के धूप में जाओगे ना, सन एक्सपोजर से आप नहीं बच पाओगे। सनस्क्रीन, क्लॉथ, एक्सेसरीज, ये सारी चीजें ना आपकी बॉडी को टैन होने से तो बचा देगी, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी टैनिंग हो चुकी है तो अब उसको कैसे रिमूव करें? देखो, दो तरीके आपको बताऊंगा। पहला होगा प्रोडक्ट वाला, दूसरा होगा फ्री फंड वाला। तो पहले प्रोडक्ट वाले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। अब बेसिकली जैसे आप लोग टैनिंग बोल रहे हो ना, वो आपके स्किन के अंदर जमा हुआ एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलेनिन। अब मेलेनिन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए, उसको उसकी जगह से हटाने के लिए दो कंपोजिशन बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन B3। विटामिन सी और विटामिन B3 वाला आपको सीरम यूज करना है, क्योंकि सीरम की ना अब्जॉर्प्शन काफी अच्छी होती है हमारे स्किन के अंदर। आपको दो अलग अलग सीरम यूज नहीं करना है। विटामिन सी और विटामिन B3 ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपको किसी एक सीरम के अंदर भी मिल जाएंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीरम को ना आपको फेस और नेक के ऊपर यूज करना है। अगर आपको बॉडी पे से टैन रिमूव करना है तो विटामिन सी या फिर विटामिन B3 के ना आपको बॉडी लोशन का यूज करना है, उनका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टॉपिकली विटामिन सी को यूज करने के साथ साथ अगर आप ओरली भी विटामिन सी को कंज्यूम करोगे ना तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपकी स्किन जो है टैनिंग से कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी। अब देखो, विटामिन सी ना कुछ फ्रूट, वेजिटेबल्स के अंदर होता है, लेकिन आपको ढूंढने की, मगजमारी करने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन सी के कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको काफी हैवी डोज में विटामिन सी दे देंगे। तो जो भी बेस्ट अफोर्डेबल हाई डोज वाला विटामिन सी का सप्लीमेंट होगा ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेली आपको ब्रेकफास्ट के बाद एक विटामिन सी की टैबलेट कंज्यूम करनी है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत ही जल्दी आपकी स्किन जो है टैनिंग से रिकवर करेगी। आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश, बॉडी वॉश का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, ये सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। मतलब ग्लाइकोलिक एसिड आपके पुरानी स्किन को निकालता रहेगा, फिर जो पीछे से न्यू स्किन आगे आएगी ना, वो काफी क्लियर होगी, फ्रेश होगी और टैन फ्री होगी। तो ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश, बॉडी वॉश का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोडक्ट के साथ साथ ना आप डेली 4 से 5 लीटर पानी पीते रहना, जिससे आपकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहेगी, रिकवरी में आपको काफी हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं बिना कोई प्रोडक्ट, होम रेमेडी मतलब फ्री फंड में आपको अपनी टैनिंग को कैसे रिमूव करना है। अब देखो, अगर आप स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब नहीं करते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो, अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है ना, तो आप 1 महीने अपने घर के अंदर बैठो, धूप में जाओ ही मत। भले ही आपको कितनी भी टैनिंग हो, अगर आप अपनी बॉडी को सन में एक्सपोज करोगे ही नहीं ना, तो जो भी आपकी बॉडी ने मेलेनिन को प्रोड्यूस किया ना, वो उसे रिवर्स कर लेगी। आपका जो ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो फिर से लौट आएगा। देखो, पास्ट में मैंने भी काफी आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह की है, मेरी भी बॉडी बहुत टैन खा जाती थी। मैं भी यही करता था, मैं 1 महीने तक ना अपने घर पे बैठ जाता था, धूप में जाता ही नहीं था, जिससे जो भी टैनिंग है वो अपने आप ही रिमूव जाती थी। मेरा ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन फिर से लौट आता था। हाँ, बस आपको डेली दिन में एक बार नहाना है और पानी
जितना हो सके उतना पीना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 1-1.5 महीने बाद ना जैसे ही आपकी टैनिंग रिमूव हो जाए ना, आपको डेली 10 से 15 मिनट धूप में जाना है। क्योंकि अगर आप धूप में नहीं जाओगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि मुझे खुद को हो चुकी है। अब यूट्यूब के लिए जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, ये मैं दिन में बनाता हूँ। मेरा धूप में जाना मतलब बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, जिससे मुझे खुद को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है। मेरे हेयर लॉस होने शुरू हो गए थे, मुझे एंजाइटी, बैक पेन, जॉइंट पेन, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब इतनी सारी चीजों से मैंने सफर किया है ना पास्ट कुछ महीनों में कि क्या बताऊं। अब मेरा मेडिकेशन चल रहा है, हर हफ्ते में मुझे एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, हर रोज मुझे विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट्स खानी पड़ती है, और मेरा ट्रीटमेंट ना 6 महीने से लेके 1 साल चल सकता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना, 1-1.5 महीने में जब आपकी टैनिंग रिमूव जाए ना, डेली आपको 10 से 15 मिनट धूप में जाना है, वरना अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई ना, उसके ट्रीटमेंट में आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या आपको मुझसे कुछ भी पूछना होगा, नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर के बारे में मत भूलना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स है, आप उसे कम से कम टाइम में रिमूव करना चाहते हो ना, ये वाली वीडियो देखो। चेहरे के ऊपर स्कार्स है तो ये वाली वीडियो। बाय बाय, लव यू।